विंटर्स इसके बिना अधूरी हैं। सर्दियों का एक खास स्वाद। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग। साग लेते समय आप ध्यान रखें कि इसके डंठल ज़्यादा मोटे ना हों, और अगर कुछ डंठल मोटे हैं तो उन्हें भी हम इस तरह से छील कर यूज़ करेंगे। छील कर ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। डंठल छीलने के बाद हम साग को बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं होती, पर इस तरह से काटने से ये थोड़ा जल्दी पक जाता है। 1 किलो साग में हम आधा किलो पालक ऐड करेंगे और 250 ग्राम बथुआ ऐड करेंगे। अब हम पालक को भी अच्छी तरह से साफ करके इसे कट कर लेंगे। बथुए में थोड़ी मिट्टी होती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। साग और पालक को हम एक साथ 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, और क्योंकि बथुए में थोड़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए हम इसे अलग से 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। पतीले में सारी सब्जियां डालकर इसे अच्छी तरह से ऊपर तक भर देंगे और इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। इसी स्टेज पर आप इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, जो मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसमें बाद में नमक ऐड किया है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि सब्जियां पतीले में ओवरफ्लो हो रही हैं, पर अब हम इसे इस तरह से ढककर 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट बाद ही सभी सब्जियां थोड़ा बैठ जाएंगी। क्योंकि साग में लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम एक पूरा गांठ लहसुन की, इसी के साथ हम इसमें 2 टुकड़ों के करीब अदरक ऐड कर देंगे और साथ ही 6 से 7 हरी मिर्च को कूट लेंगे, क्योंकि हम साग में कोई और एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सभी सब्जियां पतीले में थोड़ा दब गई हैं। अब इसमें हम कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे और अब इसे लो फ्लेम पर ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि साग पतीले में और भी ज़्यादा नीचे बैठ गया है। अब इस स्टेज पर हम रई की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेशर डालते हुए साग को अच्छी तरह से मस लेंगे। इसी तरह से 10 से 15 मिनट के गैप में हम साग को रई की हेल्प से अच्छी तरह से घोटते हुए पकाएंगे और फिर इसे वापस से ढक देंगे और बीच बीच में इसके तड़के की भी तैयारी कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, क्योंकि इसके चंक्स साग में अच्छे लगते हैं। अब साग को वापस से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि साग पककर एकदम चटनी के जैसा दिखाई देने लगा है। इस कंसिस्टेंसी तक आते आते साग को 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, और अगर आप इसका शॉर्टकट चाहते हैं तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। पर इस तरह जब आप इसे पकाते हैं तो साग में एक अलग ही टेस्ट आता है। अब हम एक बाउल में 3 टेबलस्पून भरकर मक्की का आटा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर को हम साग में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि मक्की का आटा डालने के बाद इसके तले में चिपकने के चांसेस रहते हैं। आटा डालने के बाद साग की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाती है। अगर आपको साग गाढ़ा लगता है तो आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। हमारे साग का बेस बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह से साग को बनाकर 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और बस जब आपको खाना हो तो इसमें तड़का लगा लें। साग में तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तेल के गर्म होने पर हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन के भुन जाने पर इसमें 2 कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब प्याज भी गुलाबी हो चुकी है। अब इसमें हम सरसों का साग डाल देंगे और इसे सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड कर रही हूँ, जो स्टार्टिंग में मुझसे स्किप हो गया था। अब हम सभी चीज़ों को मिलाते हुए इसी तरह से 5 से 10 मिनट तक इसे और पकने देंगे, और जब तक हम गर्मा गर्म मक्की की रोटियां तैयार कर लेंगे, क्योंकि सरसों का साग मक्के की रोटियों के बिना अधूरा सा होता है। इस तरह से ऑथेंटिक साग बनाने के लिए आपको बहुत सारे सब्र और टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये धीमी धीमी आंच पर घंटों में पकता है। जब आप गरम गरम मक्की की रोटियों के साथ साग को खाएंगे तो आपको अपनी इतने घंटों की मेहनत सफल सी लगने लगेगी, और सब आपकी तारीफ़ करेंगे वो अलग से। अब लास्ट में हम साग में एक घी का तड़का लगाएंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर इससे साग का टेस्ट और रंगत दोनों बढ़ जाते हैं। इसके लिए तड़का पैन में 1 चम्मच घी और बटर ऐड करेंगे
इसमें चुटकी भर हींग, अदरक के लच्छे, 3-4 साबुत लाल मिर्च और हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे और फटाफट से इस तड़के को साग के ऊपर डाल देंगे और बस हमारा साग एकदम तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म मक्के की रोटियां और गुड़ के साथ सर्व करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।